Over to you. Thank you, Kia sister. Praise the Lord, everyone. आज का मैसेज हम देखेंगे, उससे पहले प्रभु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी मैं शब्द लेकर आऊं, जो भी मैं कुछ लेकर आऊं, वो प्रभु की तरफ से हो। पवित्र आत्मा मुझे बताए कि इस वचन से हम क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा हम एक बार इकट्ठा हो पाए, फिर से एक बार आपके नाम में इकट्ठा हो पाए। आज का जो वचन आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक वचन हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है, और ये मार्गदर्शन जो आपने हमें प्रोवाइड किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आज जो भी कुछ बोलूँ, जो भी कुछ कहूँ प्रभु जी, जो आपने मुझे पवित्र आत्मा से जो मुझे सिखाया, वही चीज़ मैं आप यहाँ तक पहुँचा पाऊँ। मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं इस वचन को समझा सकूं, जो मैं समझी हूँ वो सबको बता सकूं। जो भी कुछ मांगते हो प्रभु, आपके नाम में मांगती हूँ। आइए हम वचन में देखते हैं। मैंने आज का वचन लिया है लूक चैप्टर 2 22 से 40। मेरी आवाज आती है? तो यहाँ पे एक घटना के बारे में हमने पढ़ा कि जो घटना घटी थी, जहाँ पे हमने देखा कि मरियम और यूसुफ अपने बेटे को लेके मंदिर में जाते हैं। ये एक पुराने नियम के हिसाब से एक परंपरा है, जो शुद्धिकरण की परंपरा कहते हैं। तो एक छोटे से बच्चे जो यीशु है, उसको लेके माता पिता मंदिर में जाते हैं। अगर हम निर्गमन का पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें इस परंपरा के बारे में लिखा है। हाँ, तो ये इसमें ये बताया गया है कि जो परमेश्वर की ओर से पहला पुत्र जन्म होगा, उसको प्रभु का कहा जाएगा। तो ये यीशु जो है वो मरियम का पहला पुत्र है। तो वो उसको लेके मंदिर में जाती है और वहां पे अपना अर्पण लेके जाती है, जो दो पशु लेकर जाते हैं, कबूतर के बच्चे को लेकर जाती है, और वो शुद्धिकरण की विधि के लिए वहां पे पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्योरिफिकेशन की जो रिचुअल है, जो पुराने नियम के हिसाब से करते थे, तो मरियम और यूसुफ भी अपना ये रिचुअल पूरा करने मंदिर में जाते हैं। पर हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि ये कोई पाप की शुद्धिकरण की विधि नहीं है, ये पुराने नियम के हिसाब से एक रीति है जो वो करेंगे। और ये भी याद रखेंगे, प्रभु यीशु कोई बलिदान नहीं मांगते। प्रभु यीशु तो खुद अपना बलिदान दे चुके हमारे लिए। तो ये बात हमें ये याद रखनी है। पर इसके साथ वहां पे हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि सिमियोन करके वहां पे एक बंदा था, एक इंसान था वहां पे, वो इज़राइल में था। ये वचन बताता है, वहां पे वचन में लिखा है कि इज़राइल में सामिन नाम का एक मनुष्य था। तो वो इज़राइल में मौजूद था, और उसके बारे में ये नहीं बताया कि वो क्या कौन था, वो प्रिस्ट था, वो प्रेरक था, वो प्रॉफिट था, कि ऐसा कुछ नहीं बताया। सिर्फ यही बताया कि वो इंसान था और वो इज़राइल में वहां पे था। पर ये जरूर बताया है कि वो न्यायी था, वो धर्मी था और पवित्र आत्मा से भरपूर था, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो वहां पे मंदिर में आता है, वो जहाँ पे मरियम और यूसुफ अपने बेटे को लेकर आते हैं, और वो वहां पे आ जाता है, और वो वहां पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। और इस बच्चे को उससे पहले ये सिमियोन जो है, उसको ये परमेश्वर ने वादा किया था कि तू तब तक नहीं मरेगा जब तक वो उद्धारकर्ता को देखेगा नहीं। तो वो जो सिमियोन था, वो बहुत इंतजार कर रहा होगा उस दिन का, कि वो दिन कब आएगा जब वो उद्धारकर्ता को देखेगा।
और वो बेताबी से इंतजार कर रहा है और उसको पता है, वो विश्वासु है, उसे पता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे जो वादा किया है वो वादा पूरा होगा, और वो वादा पूरा नहीं होगा तब तक वो नहीं मरेगा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो मंदिर में आता है और इस बच्चे को देखता है, और जैसे ही वो बच्चे को देखता है उसे पता चलता है कि मेरा वादा, मेरे परमेश्वर का वादा आज पूरा हो गया, मैंने उद्धारकर्ता को देख लिया है। और वो बच्चे को देखते ही समझ जाता है कि ये वही है जो इज़राइल को सारे पापों से छुड़ाने के लिए आया है, उसे मुक्त करने के लिए है, सारे देशों को क्षमा देगा और सबका उद्धार करेगा, वो यही है। वो ये समझ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिम्योन के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले सकते हैं कि वो ये सब क्यों जान पाया, क्योंकि वो धर्मी था, वो न्यायी था, और प्रभु ने उससे जो भी प्रॉमिस किया उसके ऊपर वो विश्वास रखता था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उसको विश्वास था कि ऐसा जरूर होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जब बच्चे को अपने हाथ में लेता है तो वो कुछ बताता है उसके बारे में, वो कुछ बातें कहता है उसके बारे में, जैसे कि उसने ये कहा कि ये स्वामी तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति, और तो ये तीन चीज उसे वो बोलता है जो परमेश्वर यीशु के बारे में बोलता है, वो तो ये है कि शांति, यीशु शांति है, तारण है और उद्धार है। ये तीन चीजें वो जैसे ही बच्चे को देखता है उसके हाथ में लेता है और ये बोलता है कि यीशु ही शांति है, यीशु ही हमारा तारण है और हमारा उद्धार करता यही है। और ये सब बातें सुनकर मरियम और यूसुफ थोड़े अचरज में भी पड़ जाते हैं, पर उसके कारण कई हो सकते हैं। वो ये भी हो सकता है कि शायद वो अभी तक नहीं जान पाए कि यीशु ही तारण करता है, और या फिर ये भी हो सकता है वो ये सोच रहे होंगे कि इसको कैसे पता कि यीशु कौन है, ये भी हो सकता है। वो थोड़े अचरज हो जाते हैं, पर उसके बाद सिमियोन आ, मरियम और यूसुफ से भी बात करता है और बताता है कि ये जो बच्चा है वो क्या करने वाला है, वो बड़ा होके अपनी मिनिस्ट्री चलाने वाला है। इज़राइल में यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब कि जो विश्वासु है वो विश्वासु अलग हो जाएंगे और कई लोग हैं जो दूर हो जाएंगे। ये सारी बातें वो उससे बताते हैं कि ये बेटा जो है वो बड़ा होगा, उसके बाद वो क्या करेगा। और ये भी बात बताता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मरियम को बहुत सारे दुख होगा, बहुत सारा दुख उसको सहन करना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा तब एक माँ को क्या सहन करना पड़ेगा, उसके बारे में भी सेम्यून यीशु के माता पिता को बताता है। ये सब बातें वो उसको बताता है। और उसके बाद ये सारी बातें जब उसको बताता है तब वहां पे एक लेडी थी जिसका जिसका नाम था हन्ना। ये जो हन्ना जो लेडी थी उसका उसके बारे में हमें वचन में ये डिस्क्रिप्शन मिला है कि वो विधवा थी, और कुछ 84 इयर्स की विधवा थी, या तो फिर 84 इयर्स की थी। सो मतलब कि वो काफी काफी बूढ़ी औरत थी। पर बहुत अद्भुत बात यह है कि वो अगर विधवा थी तो काफी दुखी है, और वो 84 इयर्स की थी, फिर भी वो कंटिन्यूस मंदिर में प्रभु की भक्ति कर रही थी, प्रभु की वर्शिप कर रही थी। तो इससे ये बात पता चलती है कि उसे भी कुछ आशा थी, उसे भी कुछ था कि कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है। यहाँ पे कोई तो यहाँ पे आएगा जो दुखों को दूर करेगा, और उसी आशा के साथ वो कंटिन्यूस मंदिर में भक्ति करती रहती थी। और ये जो औरत थी, जब उसने भी इस बेटे को देखा, इस छोटे से बच्चे को देखा, तो उसने क्या किया कि उसने भी आ, बच्चे के बारे में सबको बताना शुरू कर दिया, वहां के लोगों को सबको बताना शुरू कर दिया
कि तारणहार जो है वो आ चुका है, तारणहार जो है आ चुका है, यीशु के बारे में उसने बताना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो इंसिडेंट है उसमें सबसे पहले तो प्रभु की योजना कितनी अद्भुत है कि मरियम और यूसुफ उसी दिन मंदिर में आए और सेमियोन को भी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पे पहुंचाया और सेमियोन ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के बारे में सब बताया, यीशु के बारे में सब कहा कि ये जो बेटा है वो कौन है, क्या करेगा और क्या होगा आगे जाके। और ये सब उसने प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा किया। और उस सबसे बड़ी तो उसकी जो प्रभु ने जो प्रॉमिस की थी वो प्रॉमिस पूरी हुई कि वो उद्धारकर्ता को देखेगा, उसके बिना वो नहीं मरेगा। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हन्ना ने भी यही किया। हन्ना ने जैसे ही बेटे को देखा, उस छोटे से बच्चे को देखा, उसको भी पता है ये परमेश्वर है और उसने उसके बारे में सबको बातें कहना शुरू कर दिया। आज हमारे साथ भी यही सिचुएशन है, हमारे पास भी प्रभु है, प्रभु की पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, हमें भी सबको यही चीज बतानी है, यीशु के बारे में ही बताना है। जिस तरह से इस समय सेम्यूल ने, हन्ना ने वही किया है कि प्रभु के बारे में बताना शुरू किया, लोगों को बताया कि वही उद्धार करता है। और हमें भी आज यही करना है कि परमेश्वर के बारे में सबको बताना है। आगे हम देखते हैं कि उसके बाद जो वो वहां से बेटे को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वचन में, पुराने नियम में भी हमने देखा कि ये लिखा था ऑलरेडी कि बच्चे का जन्म, यीशु का जन्म बेथलेहम में होगा और वो नासरत का कहलाया जाएगा। तो फिर से वो नासरत चले गए बच्चे को लेकर। और उसके बाद ये बताया है कि यीशु जो बच्चा बालक है वो बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, पर ये बताया है कि वो बुद्धि में बढ़ा। उसका उसका कद तो बढ़ा, वो बड़ा तो हुआ, पर वो बुद्धि में बढ़ा। तो कौन सी बुद्धि? वो परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ा, ताकि वो लोगों को बता सके, वो एक इंसान इंसान की तरह जिए और लोगों को बताए। इसीलिए वो ज्ञान में बढ़ा। आज हमारे साथ भी यही है, हम प्रभु में अगर बच्चे हैं, हमें अपना प्रभु के साथ ज्ञान बढ़ाना है। अगर हमारी उम्र बढ़ती जाए, उससे साथ हमारे अपने ज्ञान भी बढ़ाते रहना है। और यही वचन हमें आज बताती है कि हमें सिर्फ बच्चे ही नहीं रहना है, प्रभु में बच्चे से बड़े होना है और उसके अंदर हमारी वृद्धि होनी चाहिए। हमें और ना और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं आज मैं छोटा सा वचन यही कहूंगी कि आज के वचन के द्वारा इन दो इंसिडेंट से हम आज ये सीखेंगे कि सबसे पहला जो सेम्यून है वो जो है उसके बारे में हम ज्यादा कुछ इस वचन में कुछ ज्यादा लिखा नहीं था। वही लिखा था कि वो एक विश्वासी था, धर्मी था। तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर जो है ये सबके लिए है। ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर यीशु इसके लिए है और इसके लिए नहीं। सबसे पहले तो परमेश्वर सबके लिए है। वो परमेश्वर हन्ना का भी है, वो परमेश्वर सेम्यून का भी, वो परमेश्वर हमारा भी। इसके लिए हम सब एक है, चाहे वो हम कुछ भी हो। तो ये हमें याद रखना है कि प्रभु सबके लिए है। और हमारा विश्वास जिस तरह से सेम्यून ने विश्वास रखा कि प्रभु ने जो उसको प्रॉमिस की है वो प्रॉमिस पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, वो मरने से पहले ही उद्धारकर्ता को देखेगा। तो आज हमें यही विश्वास अपने परमेश्वर पे रखना है कि उसने जो हमें भी प्रॉमिस दी है वो सारी प्रॉमिस पूरी करेगा। यहाँ दुनिया में कोई भी इंसान अपनी प्रॉमिस तोड़ सके, तो परमेश्वर ही ऐसा है कि जो कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ता। और ये भी रखना है हमें, ये भी सीखना है आज वचन से कि जिस तरह से हन्ना काफी दुखी होगी, शायद वो विधवा है, इतनी ओल्ड है, फिर भी वो कंटिन्यूस प्रभु के वचन, प्रभु की भक्ति में लगी रही। और जैसे ही उसने परमेश्वर को देखा, उसने अपनी एक मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी। मिनिस्ट्री क्या है? हम परमेश्वर को, लोगों को अपने परमेश्वर के बारे में बताते हैं। तो उसने ये काम स्टार्ट कर दिया था। तो हमें भी इसी हन्ना की तरह हृदय रखना है कि हमारी तकलीफें चाहे कोई भी हो, जो हमें पता है परमेश्वर के बारे में, जो हमें पता है वो हमें
दूसरे तक पहुंचाना है। उसके लिए हमें देरी नहीं, एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हन्ना ने जैसे ही उसको देखा, उसने तुरंत ही वहां के लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा परमेश्वर सबके लिए है। हमारे परमेश्वर की प्रॉमिस जो है वो कभी नहीं टूटती। वो हमेशा हमेशा प्रॉमिस को पूरा करता है। और हमें सिर्फ उस पे विश्वास, जिस तरह से सैमुअल ने विश्वास किया उसकी परमेश्वर की जो वचन, तो उसने जो प्रॉमिस की थी उसके ऊपर विश्वास किया, वही विश्वास हमें रखना है। और हन्ना की तरह हृदय रख के उसने जो काम स्टार्ट किया उसी को हमें कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। थैंक यू।